सीखने को मिलेगा अरुण जी। जैसे कि हमारे अरुण जी हैं, इनसे पहली मुलाकात एक बार चारखेड़ा गौशाला में हुई थी और मैं बड़ा दूर खड़ा हुआ था और ना ये वीडियोग्राफी कर रहे कुछ कर रहे, तो गाय के बीच में गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गाय 2-3 आके इनको ऐसे चाटने लगी जैसे उनके बछड़े हों। ये वीडियो आप एक बार ये चलाओगे तो आख्यान चलाना जरूर, मेरी इच्छा है। ठीक ठीक चलाऊंगा वीडियो, ठीक है ना। बड़ा मधुर स्नेह दिख रहा था, गाय जो है इनको स्नेह कर रही थी। फिर इनसे मेरा परिचय हुआ, पता चला कि ये अपने बचपन में गाय चरा करते थे। बहुत ही साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं और गाय सेवा केवल यही नहीं, इनके पूरे परिवार के लोग करते आए। जैसा मुझे इनको मित्रों के माध्यम से चर्चा करता हूँ पता चलता है, बहुत ही धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं। और आज कहीं ना कहीं गाय के सेवा का ही परिणाम है कि ये न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। पंचगव्य में इन्होंने एमडी किया है और बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ये बनाते हैं। आपके कहीं घुटनों में या जोड़ों में कुछ दर्द हो या कोई दिक्कत हो तो उसके लिए इनका अच्छा खासा रिसर्च है। तो उसके अलावा भी मैं इनको सुनते रहता हूँ। इनका खुद का एक न्यूज़ चैनल है वर्ड स्वराज करके, और कंटिन्यू उसके वीडियो देखता हूँ। और ये इस तरीके का पत्रकार है कि मतलब अपने आप में एक निराले परिवार पत्रकार, जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता वहाँ ये जाके बात करते हैं और दबंगाई से अपनी बात रखते हैं। तो मैं तो काफ़ी प्रभावित हूँ और इनको सुनते रहता हूँ। तो मेरी एक इच्छा हुई, विद्यार्थियों का एक इन्होंने आख्यान दिया और उसको देखने के बाद मुझे लगा कि मेरे विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। आज संपर्क हुआ और दिल्ली पुलिस के कुछ रिजल्ट मैंने फेसबुक पे डाले थे, तो इनसे संपर्क हुआ फ़ोन के माध्यम से, आज इनका आना हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको सुनें और जानें। और मैं तो अभी ऑफिस में बैठ के इनके कुछ बातें सुनी तो मुझे लगा कि नहीं, ये बात तो विद्यार्थियों के बीच भी जानी चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अरुण जी का। ठीक है अरुण जी। बोलो गौ माता की जय। माँ माँ नहीं बोलोगे? अच्छा हाँ, बड़े हो गए हम, पढ़ लिख गए तो माँ का मम्मी आ गई अब तो। हमारा जीवन का मूल मंत्र एक ही है, वो है माँ। हम माँ को भूल गए तो सारी अव्यवस्था आ चुकी है देश में। हम माँ को भूले, ठीक है, हमारे घर से गौ माता गई। अब आप विद्यार्थी हो, गाय के पास ऐसा क्या है आपके लिए जो आपको भरपूर आपके माइंड, आपकी बुद्धि को प्रखर कर दे। प्रखर भी कैसी, ऐसी बुद्धि नहीं कि आज रात में उल्लू पढ़ाई की और सुबह सब भूल गए, आगे 5 पीछे से 8, ये नहीं। गौ माता के पास एक ऐसी प्रखर बुद्धि है जो आप चलते फिरते कंप्यूटर बन जाओगे आप। वो क्या है, हम सब भूल चुके हैं उस चीज को। भगवान श्री कृष्ण कौन थे? गाय के अनन्य भक्त, जो गाय को मां तो मानते थे और भगवान मानते थे। भगवान की भी भगवान है, तो हमें क्या नहीं देगी वो। भगवान कृष्ण की भुजा में बल था, जो बड़े बड़े राक्षसों को नरसंहार किया, और बुद्धि में प्रखरता थी। सोचा कारण क्या था? आज वो चीज हमारे बीच नहीं है, स्थान दिया ही नहीं। खुशी होती है, सेलिब्रेट करते भी हम, मीठा मतलब डेयरी मिल्क, बस। आज भी यदि भगवान श्री कृष्ण को क्या प्रिय है? माखन मिश्री। हम भूल गए, देखा ही नहीं कभी, सुना ही नहीं कभी। जो जितना माखन मिश्री खागा उसको उतना बुद्धि प्रखर होगी। और प्रखर भी क्या, चलता फिरता कंप्यूटर, कोई सा क्वेश्चन उठा पूछ लो, सब कुछ बोल देंगे आप। आज हम गोमाता का दूध ग्रहण करें, बुद्धि का विकास होगा। और बुद्धि का विकास कब होगा? हमारी दिनचर्या भी होनी चाहिए। हमारी दिनचर्या, हमारी कैसी दिनचर्या होनी चाहिए? आज क्या होता है, पढ़ाई के नाम पर बड़े बड़ी एकेडमियां हैं, पढ़ाई करते हैं। वो पढ़ाई कैसी करते हैं? वो पढ़ाई करते हैं रात रात भर पढ़ना और सुबह सुबह सोना। आप अपने जीवन व्यवहार में दिनचर्या ही सही फॉलो कर लेंगे तो आप टॉप पे जाओगे। आपने मकान बनाया,
उसका मुहूर्त है। बच्चे का जन्म हुआ, नामकरण हुआ, उसका मुहूर्त है। शादी का, ब्याह का, हर चीज का मुहूर्त है। लेकिन एक चीज का मुहूर्त कभी ये देखे ही नहीं हमने कभी, ब्रह्मा से मिलने का मुहूर्त। उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। आज ये अव्यवस्था क्यों बिगड़ी है, असामाजिक तत्व क्यों बढ़े हैं? ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठने के कारण। उसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन है। हमारे मस्तिष्क में एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है, जो 23 घंटे के लिए सुषुप्त अवस्था में होती है। वो जागृत अवस्था में सिर्फ 1 घंटे के लिए होती है वो। और उस 1 घंटे में जिसे जो बनना है उतनी ही पढ़ाई सिर्फ 1 घंटे कर ली, वो पर्याप्त है 24 घंटे के लिए। ऐसा नहीं कि अब दिन भर पढ़ना, रात भर पढ़ना, पढ़ाई 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 पढ़ाई। फिर विश्राम कब मिलेगा मस्तिष्क को? वह समय है सूर्य उदय से 2.5 घंटे पहले। जो भी विद्यार्थी जागृत होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड खुली हुई आपकी है और आपने बैठ के पढ़ाई की आपने, तो वो आजकल नहीं, 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, एग्जाम तक नहीं, जीवन भर याद रहेगी आपको। इसके 2 फायदे होंगे। पहले तो आपकी बुद्धि का विकास होगा, आप विद्यार्थी जीवन में हो और कुछ गलत चीज खान पान के गलत चीज खा ली, कोई बीमारियां हो गई। अब डॉक्टर की बात की जाए, डॉक्टर कहाँ पे है? हमारी बॉडी में हर एक केमिकल है। हम जो बीमार होते हैं, हर बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी के अंदर है, वो डॉक्टर मौजूद है। जब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जागृत अवस्था में होता है तो सारे रस छोड़ता है वो। जैसे आपको बवासीर समस्या है, बवासीर केमिकल छोड़ देगा वो, बवासीर ठीक हो जाएगी। करना कुछ नहीं है, उठना है। अब हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमारी दिनचर्या कैसी हो, किस किस चीज का पालन करें हम, जो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बन जाए। और विद्यार्थी भी कैसा? विद्यार्थी राम जैसा। विद्यार्थी कैसा? विद्यार्थी कृष्ण जैसा। हमें विद्यार्थी बनना ऐसा। हमें उठना है सूर्य उदय के 2.5 घंटे पहले। उससे क्या होगा? हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, वो जागृत अवस्था में है। और जागृत अवस्था में होगी तो आप जो पढ़ाई करोगे वो जीवन भर याद रहेगा। और एक सूत्र देखा आपने, आप कभी जाना ऋषि मुनियों के पास, उनका व्यवहार कैसा होता है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है। एक जो को थोड़ा अपवाद हो सकता है, कभी भी जो पहुंचा हुआ ऋषि मुनि होगा, कभी भी गुस्सा नहीं होगा, एकदम बच्चे शांत निर्मल स्वभाव होगा। जिसका बच्चे से निर्मल स्वभाव होगा वो संत के लक्षण उसका है। चिड़चिड़ापन, गुस्सेल इंसान के अंदर होने नहीं चाहिए। और ये समय समय पर आवश्यक भी है, ऐसा नहीं कि गुस्सा ही नहीं आए, समय समय पे आना चाहिए। आना जरूरी। हाँ, ये सोच लगा तो वैसे ही कोई मतलब ही नहीं है। इससे होता क्या है, अब सुबह जल्दी उठने से इसके भी 4 कारण हैं। 4 कारण है इसके भी। जो व्यक्ति सूर्य उदय के 2.5 घंटे पहले उठेगा वो क्या बनेगा? वो दुनिया के लिए काम करेगा, देश के लिए काम करेगा। एपीजे अब्दुल कलाम, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, ऐसे बनेंगे हम। और जो व्यक्ति सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले उठेगा
वो सबसे अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता होगा, समाज के लिए अच्छा अच्छा काम करेगा वो। ठीक है। और जो व्यक्ति सूर्य उदय से 1 घंटा आधे घंटे पहले उठेगा, वो सिर्फ चार दीवारी भोगे रह जाएगा बस। अच्छा परिवार के लिए अच्छा काम करेगा, सबसे अच्छा गृहस्थ होगा वो बेस्ट गृहस्थ होगा। और जो व्यक्ति सूर्य उदय के बाद जागता है, वो इंसान नहीं है, राक्षसी प्रवृत्ति है उसके अंदर। वो कैसे, आप वो भी जांच कर सकते हो। आपने कुछ बात कर रहे, कुछ बोल दिया, तुरंत 2-2 मिनट के अंदर गुस्सा होना, चिड़चिड़ाना, गाली बकना, ये क्या इंसान के गुण है क्या? ये सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी गुण क्या है? सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का गुण है एकदम शांत। उसका लक्ष्य भी एक ही होना चाहिए, जो लक्ष्य था अर्जुन का। इतना बड़ा पेड़, विशाल पेड़ था, तने पत्तियां, देखा क्या उन्होंने? सिर्फ तोते की आंख। बस ये हमारे जीवन का लक्ष्य भी है, जीवन में ये है हमारा। इतने सारे काम, इतने जंजाल, सब करना भी हमें, इतनी सारी व्यवस्था करना, उसमें से हमारे लक्ष्य को चुनना, लक्ष्य को भी देखना। और एक आपको बार बार समस्या आ रही है, आपको आ रही है ऑक्सीजन कमी है। जब भी हमें ऑक्सीजन कमी होगी बाबा, हमें बकासी आएगी, वो आती है ना वो एकदम से, तो एकदम शरीर पूरा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। तो मुंह छोटा नहीं करना, खुल के लो। जब भी हमारा जमाई आए ना, संकेत क्या है? जमाई हमारे शरीर में आ रही है, इसका मतलब संकेत है कि हमारे ऑक्सीजन कमी हो गई है। ऑक्सीजन कमी के तुरंत शरीर खींचता है, तो ले लो, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। हाथ तो कभी जीवन में ऐसा नहीं रखना जमाई आए जब। सबके अलग अलग है, वो तो बहुत लंबा लेक्चर है वाला। अभी हम बात करें सिर्फ विद्यार्थी जीवन की। विद्यार्थी जीवन में हमें कब क्या करना है? हम उठ गए 3-3 साढ़े 3 बजे, क्या करें उसके बाद? सबसे पहला हमें करना है उषा पान। और आज हम कौन सा पान करते हैं? चाय पान। उठे, मम्मी चाय चाहिए, मैं खुद पढ़ रही हूं, तो ये जंजा रहा हो तो बिस्तर पे चाय ला के दो, यही होता है ना आजकल। हमें करना है उषा पान। उषा पान का मतलब होता है जल। वो जल कौन सा पीना हमें? आरोग्य वाला। हमारे शरीर में हम जल क्यों पीते हैं? हमारे शरीर में मिनरल्स कम आते हैं, मिनरल्स। मिनरल्स सोखने के लिए हम जल पीते हैं। हमारे यहाँ पहले कुएं होते थे, अब तो फोटो दिखेंगे कुएं की, अब तो बहुत कम कुएं हो गए। अगली हमारी पीढ़ी तो फोटो देखेगी कुएं की। कुएं का बहुत बड़ा विज्ञान था। आप यहाँ पढ़ाई भी करते होंगे सरफेस टेंशन वाली। जिसका सरफेस टेंशन कम होगा वो सफाई करेगा, यही है ना यहाँ पे विज्ञान में। जिसका सरफेस टेंशन एरिया कम होगा वो सफाई करेगा। कुआं, कुआं क्या है? कुआं बहुत गोल है, जो गोल बस्ती होगी उसका सरफेस टेंशन कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा, और उसका जल ग्रहण करो, सफाई करेगा। कितना बड़ा विज्ञान था, सोचो आप। और हमने उसमें क्या कर रहे हैं? हम गली नंबर 1-2-3 में कचरा डंप कर, ट्राली ट्राली, मतलब कुएं को साफ कर दे हम। जब हमारे घर कोई जैन मेन्यू आता है तो क्या बोलता है? वो कुएं का जल ग्रहण करते हैं वो। जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसका जल ग्रहण करेंगे हम, तो सफाई करेगा। तो हमारा वो तो नहीं है, उसका विकल्प भी है, ऐसा नहीं कि अब कोई, उसका विकल्प भी है। अब जो वस्तु गोल, उसमें जल को रख दो आप। कुआं क्या था? गोल था। कुएं में क्या थी? मिट्टी थी। और मिट्टी में क्या है? जो मिट्टी में है वो इसमें भी है। हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर बना है 18 केमिकल से, मिट्टी से। यही 18 केमिकल्स के ऊपर नीचे होंगे, हम बीमार होंगे। कैल्शियम कम होगा, घुटने दर्द, कमर दर्द होंगे। आयरन कम होगा, बाल टूटेंगे, झड़ेंगे। जो मिट्टी में है वो इसमें भी है। तो करना क्या है? हमें जल भरना है मिट्टी के घड़े में, गोल। हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े वैज्ञानिक थे,
उन्होंने गोल मटका को ऐसा नहीं बनाया, उन्होंने ऐसा नहीं बनाया, गोल ही क्यों बनाया, इस टाइप क्यों बनाया? क्योंकि गोल कुआं है, कुएं का जल मिट्टी में आएगा, गोल है, सरफेस टेंशन कम करने के लिए। समझ गए इतना? अब फिर पीना किससे है? बॉटल से। यही तो होता आजकल, सब सब बॉटल, घर में भी मेहमान आ गया, ये थी बॉटल, हम तो बीमार, तुम भी बीमार हो गए जा। यही होता है ना। जबकि हमारे भारतीय शास्त्र में बोलते हैं मेहमान भगवान के बराबर होता है, भगवान को बीमार कर तो कोई डबल से नहीं आएगा वो। जिसका सरफेस एरिया कम उससे पानी पीना चाहिए हमें। अब वो कौन, क्या वस्तु क्या हमारे घर में सी, कोई बता सकता है क्या? गलत। लोटा, तांबे का लोटा। ठीक है, जल किससे ग्रहण करना है? लोटे से। लोटा ही क्यों, कुआ ही क्यों, मटका ही क्यों, सब बता दिया आपको। सरफेस एरिया कम है, सबसे कम सरफेस टेंशन है दूध का। आप कल परीक्षण करना, थोड़ा दूध लगाना चेहरे पे, रुई से बिखारना, वैसा रुई से करना, पूरा काला काला निकाल देगा 2 मिनट के अंदर। और हम किससे करते हैं? फेयर एंड लवली, गोरे होने के लिए। जिसको जितना गोरा होना है, गौ माता के दूध जब गर्म करते हैं ना, बॉयल करते हैं, जो मलाई आती है, मलाई निकाल लें, उसमें हल्दी मिला लें थोड़ी बहुत, या वैसी मलाई को चेहरे पर लगा लें, बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। और सरफेस टेंशन कम है हमारा सुबह लार का, लार लार हमारा। जिसकी स्किन पे कोई समस्या हो, दाग धब्बे हो, साफ करना हो, तो फेयर एंड लवली मत लाओ, अमेरिका को धनवान मत बनाओ। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, हम बनाते हैं, फेयर एंड लवली लाए हमने, लगा ली चेहरे पे, और उसको बोलते भारत माता की जय। क्योंकि वो सारा धन गया अमेरिका द्वारा, पूरा गया पाकिस्तान, उन्होंने बम फोड़ दिए, हम फेयर एंड लवली लगा के बोल रहे भारत माता की जय। सुबह सुबह का लार यदि हमारी आंखों में काजल जैसा लगा लिया जाए, चश्मा उतार देगा, गारंटी 100%। करके देखो 3 महीने में चश्मा उतरेगा। सुबह सुबह का लार यदि हमारे पूरे मुख में लगा लिया जाए, शर्म वाली बात उसमें कुछ नहीं है, खुद का ही है, चेहरा एकदम क्योर कर, सही कर देगा एकदम। तो बात हो रही थी जल पीने की, लोटे का जल पीना है, ठीक है। सबसे बढ़िया है रात को ताम्रपात्र का जल पीना। एक प्रैक्टिकल करना, घर में कोई समस्या हो, गैस की हो, कब्ज की हो, बवासीर की हो, लंबी बड़ी बड़ी समस्या हो, वो बहुत पुरानी हो, कोई दवाई मत देना, ठीक है। या शुगर भी हो, उनकी दवाई चलते हुए रहने देना, कोई ऐसा कोई नहीं है, धीरे धीरे छूटेगी वो। रात्र को ताम्रपात्र का जल रखना है, तांबे के लोटे में जल रखना है। रखना किस पे? लकड़ी के पट्टे पे, धरती उस पे टच ना हो, विद्युत का शौचालय किसके लिए, अर्थ नहीं मिले, ठीक है। लकड़ी के पट्टे पे रख दो लोटा। सुबह हम जब जल ग्रहण करें उसका, तो कैसे जल ग्रहण करें उसका, हम करें नंगे पैर जल ग्रहण ना करें, ताम्रपात्र का अर्थ नहीं मिलना चाहिए उसका भी, ठीक है। या तो लकड़ी के पट्टे पे बैठ के पानी पियो, या बिस्तर पे पी लो। और पीना कैसा? गट 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 ऊपर, ऐसे पीना क्या, सब ऐसे ही पीते हैं। पानी पीने का विज्ञान भी है। पानी कैसा, आप अपना तरीका बदल दो। आप आपके घर के 25 से 50 हजार बच जाएंगे साल के बीमारी के, सिर्फ जल चिकित्सा से। एक सिप पानी मुंह में लो, जो बच्चे पीते ना करके, बस वैसा वो तरीका। वो वैज्ञानिक थे, हमको बोला मत गड़गड़ा वाला पानी पी। जब हम एक सिप पानी मुंह में रखते हैं और पूरे उसको मुंह में घुमाते हैं, वो 3 चम्मच पानी बन जाता है। बनता ना बनता? पंछी की तरह, शेर की तरह, कुत्ते की तरह। लेकिन तो कुत्ता है, और हम इंसान आजकल गलत काम करने लगे हैं। एक भी पशु पक्षी विपरीत नहीं है प्रकृति से। आपने देखा कोई सारे पक्षी रात में 12 बजे आते हो, खाना खाना खाते हो, कुछ होता कभी? गधा चाय पीता हो, हुआ क्या कभी? हम तो सब करते हैं, रात को 12 बजे भी करते हैं। पानी कैसा पीना है? हमने पूरे मुंह में घुमाया उसको, पूरा लार मिला,
ठीक है। अब लार और छाल का विज्ञान क्या है? 24 घंटे हमारे बॉडी में बनता रहता अम्ल, ठीक है। हमने पूरा पानी मुंह घुमा के पिया, वो क्षार बन गया। अब पूरा का पूरा वो पानी क्षारी हो गया। अम्ल को नेगेटिव कर देगा, बीमारी खत्म, शुगर भी खत्म, बवासीर भी खत्म, गैस भी खत्म। और गैस से जनित तो हर बीमारियां हैं। समझ गए? जल का मतलब क्या है? उषापान का मतलब हल्का गुनगुना। आजकल इसके चक्कर में डॉक्टर बोले गर्म पानी पीना, गर्म पानी, खोला हुआ पानी पीते हैं और तहस नहस सर को कर दिया। आजकल बोलते हैं गर्म पानी पीना, तो गर्म पानी में उबाल के दव उबाल के पूरा सत्यानाश कर दिया। उषा पान का मतलब होता है सूर्य जितने पानी को गर्म कर सके उतना गर्म पानी पीना। यदि ताम्रपात्र का पानी पी रहे हो तो उसमें गर्म नहीं करने की आवश्यकता नहीं है, रात भर में उसके पूरे अणु उसके गर्म हो चुके हैं। समझ गए यहां तक आप? कैसा पानी पीना, क्या कैसा करना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? सोच जाना, ठीक है। अब उसके बाद में दंत मंजन, पहले दंत मंजन, पहले उसका बाद सोचादी करना। पहले क्यों बाद में क्यों नहीं? पहले दंत मंजन पहले क्यों कह रहे हो? सोच बाद में क्यों जाए? हम उल्टा करते हैं, हम पहले सोच फिर दंत मंजन करते हैं हम। क्योंकि पता है हमारा जो शरीर, और हम क्या करते हैं, हम जब सोते हैं ना 1 लाख ग्रंथि काम करती है लार बनाने के लिए, और हम सुबह से कुछ, आजकल तो इतने महान महान हो गए, मालूम क्या करते हैं? सुबह 1 लाख ग्रंथियों ने, रात भर 1 लाख ग्रंथियों ने काम किया, लार बनाया, और हम क्या करते हैं? सामने लगा शीशा, कांच, कितना थूक बन रहा है, कितना झाग बन रहा है, कितना झाग बन रहा है, दनादन दे, दनादन दे, दनादन दे, दनादन। तो सोच के साथ भी दंत मंजन। हाँ, अब तो भाई अंदर ही यार, आप दो डबल ट्विन बन। हम छोटे छोटे से हमको नियम बदलेंगे तो बड़ा चमत्कारी लाभ होगा हमें। जो जल का बताया ना आपको मैंने, सुबह जल पीना, जल पीने से आप कैंसर तक ठीक कर सकते हो आप। इतनी बड़ी चिकित्सा है ये, इसको बोलते हैं जल चिकित्सा, ठीक है। उसके बाद दंत धावनम। छोटा बच्चा होता है 1 साल से 14 साल, वह कफ के प्रभाव में होता है। कपित बात होता है ना, नाम सुना कि सुना अभी आपने? 14 से 60 पित्त के प्रभाव, ठीक है। और 60 से ऊपर बात के प्रभाव के। बच्चों को हमेशा कफ के रोग होंगे, हमें पित्त के ही रोग होंगे, और 60 से ऊपर वालों को बात के रोग होंगे, घुटना दर्द, कमर दर्द ये होंगे। हमें हो रहा मतलब बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। तो दंत धावन करें हम। पित्त वालों को सुबह सुबह मीठा नहीं खाना चाहिए, सुबह ही सुबह। हम तो दे दनादन, कोलगेट, मीठा तो है, सब कुछ मीठे हैं, कड़वाले हम। पहली बात तो एकादशी के व्रत, एकादशी आप क्या बोलते हैं? मेरे को तो टॉप करना है, परीक्षा में पास होना है, एकादशी का व्रत रख लूं, और सुबह सुबह सुअर की हड्डी से ब्रश कर लिया। तो कहाँ तुम्हारा एकादशी का व्रत लगा, कहाँ भगवान प्रसन्न होंगे? नेट पे सर्च तो मारो क्या क्या कर रहे हो कोलगेट के नाम पे आप, ठीक है। अब हम दांत किससे साफ करें? हम दांत का और आंत का बहुत बड़ा संबंध है। जब हम दांत साफ करते हैं ना, हम दंत धावनम, मसूड़ी होती मसाज, जब मसाज होती है तो जो हमारी ये जो आते हैं उसका मल ढीला हो जाता है, पेट साफ हो जाता है। हम चूरन से पेट साफ कर रहे हैं हम, इसको बोलते हैं ट्विन बन, एक साथ दो फायदे, दांत साफ तो हुए, आंत साफ भी हो गई। हमें करना चाहिए नीम की दातुन, लेकिन कोई करता ही नहीं। सोचो एक बात सोच, नीम मेरे देश का, भारत का है, अमेरिका ने उसमें पेटेंट ले लिया, किसी को पता ही नहीं है। हल्दी मेरे खेत में होती है, हल्दी का पेटेंट अमेरिका ने ले लिया, अब वो बेचेंगे हल्दी पेटेंट लगा के, हम नहीं बेचेंगे तो हम गैर कानूनी हो गए हम। यदि मैं नीम का बिजनेस करूं तो मैं गैर कानूनी हूं। गाय मेरे घर की है, गौशाला मेरी है, गांव की है, गौमूत्र का पेटेंट ले लिया अमेरिका ने। सोचो ये चमत्कारी चीज है ये। सुबह सुबह नीम का दातुन करना, नीम का ही क्यों? वैसे तो 8 से 10 वनस्पति उनके बाद दातुन करना चाहिए हमें,
हमारे शीतकाल का अलग है, वर्षा काल का अलग है और ग्रीष्म ऋतु का अलग है, तीनों का अलग अलग दातुन है। लेकिन नीम का कर सकते हैं। नीम का प्रतिदिन कर रहे हो तो 3 महीना छोड़ना है 10 दिन के लिए आपको। कंटिन्यू साल भर नीम का नहीं करना है, वो भी एक विज्ञान है उसका भी। हाँ, एक चीज और, 24 घंटे आप तांबे का पानी पी रहे हो, आप 24 घंटे सुबह शाम दोपहर तांबे का पानी पी रहे हो तो 3 महीने के बाद छोड़ना है 10 दिन के लिए। अब सुबह सुबह पी रहे हो तांबे का लोटे का पानी तो 12 महीने पी सकते हो आप। ठीक है, दातुन करना है, नीम का दातुन करना है। और होता क्या आज, इतना बड़ा विज्ञान है। नीम रोज ताजी करते हैं हम, हमारा ब्रश रोज का होता है, हम रोज नए ब्रश से दातुन करते हैं, दांत साफ करते हैं। और होता क्या, 6 महीने पुराना, साल भर पुराना, बाथरूम में टंगा है, बारिश पर चिपकते हो सुबह से दनादन। सोचा नहीं कभी बाथरूम में टंगा हुआ ब्रश हमारा खुला है, उसको थोड़ा पानी फुरफुर कर लिया, बस वही दनादन दे दिया, सारे बारिश उसके अंदर आ गए। और वही तो हम कर रहे हैं। सुबह सुबह हमें लार बहुत कीमती है, थूकना नहीं सुबह सुबह। अच्छा, एक चीज करो, आपके शिक्षा के भगवान तुल्य गुरु हम है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पांव। गुरु की तुलना भगवान से की गई है। ठीक है, आपको इतना बड़ा बना दिया, आप कलेक्टर बन गए आप, और यहाँ किनका अपमान कर दो तो क्या होगा। बस यही तो हम करते धरती माता का। धरती माता ने हमें छोटे से बड़ा तक किया, धरती मैया हमारी, और सुबह तो थूक देते उनके ऊपर, हम कितना अपमान कर रहे हैं हम, फिर वो आशीर्वाद देगी क्या हमें। माँ का सम्मान करना सीखो, चाहे वो घर की हो, चाहे गौ माता हो, चाहे गौ माता हो, माँ माँ होती है। और माँ की इतनी ताकत है कि आज हम यहाँ पे, हम आज होता ना, मंदिर में तो हम जल चढ़ाई आए हमने, एक लोटा जल सब समस्या को हल कर आए वहां पे हमने। ठीक है, पत्थर का नंदी बैठा, उसको कान में बोल लिया उसको हमने। अब भगवान वाले जाते, इसका भगवान ने शंकर में सोचा, शंकर भगवान का गण कौन है, नंदी है। अब उनने उसका परीक्षा लेके आओ, समस्या देखा क्या समस्या बहन की, कि बहन आई है, लोटे लोटा जल चढ़ाया है, तो भगवान भगवान थोड़ी घर आएंगे, भगवान अपने गण को पहुंचाएंगे। जैसे कि अब कलेक्टर साहब के पास गए, अपने फाइल दे दी, साहब ये मेरी ये फाइल काम करना है, कलेक्टर साहब को घर आएंगे आपके, तहसीलदार को भेजेंगे, चपरासी को भेजेंगे काम करवाने के लिए। बस भगवान ऐसे ही करते हैं हमारे, भगवान भोलेनाथ भी करते हैं कि इनका थोड़ा काम करके आओ, क्या समस्या बहन वो रोती होती जाती यहाँ पे, कोई कान में बोल के गई तुम्हारे जा, तुम ही जा, तुम साल पे कर जाओ। अब बेचारा नंदी महाराज आए घर, ऐसा आया है घर, वो प्यास है, वो जो भाई आई है झाड़ू निकल दे दनादन बोल रहे वो भगा। यही होता ना घर, बेचारा नंदी एक बाल्टी पानी पीने के लिए आया था, समस्या हल करने के लिए आया था, लेकिन उसको भगा दिया आपने। गैया की भी रोटी खा जाते हैं वहां। साक्षात इस धरती पे कोई भगवान है तो वह नंदी है, गौ माता है। और एक दंत मंजन और है, वो घर बना सकते हैं हम, उसको बेच भी सकते हैं, उसको व्यापार भी कर सकते हैं। मैं उसका व्यापार मैं भी करता हूँ, 1 किलो गौ माता की राख। आप विज्ञान के विद्यार्थी हो, यदि हम किसी को प्रोसेस करें, हम गुणवत्ता से कम होती है, लेकिन एक गाय का विज्ञान है, उसको जितना प्रोसेस करोगे, जितना उसको जलाओगे, भस्म बना दोगे, उसकी वैज्ञानिक और बढ़ती जाएगी, उसकी गुण उसके ऊपर बढ़ते जाएंगे। एक गीला गोबर है गौ माता का, उसमें 17% में ऑक्सीजन है, उसमें ऑक्सीजन कितनी है, 17%। सूख गया गाय का गोबर, कंडा बन गया, उसमें ऑक्सीजन आ चुकी है 27%, कोई काम का नहीं है ना। उसको जला दो, भस्म कर दो। अब काला काला होता है ना, काला कोयला टाइप जल गोबर जल जाता है। हाँ, राग, अभी राग नहीं बनी, अभी काला काला हुआ, काले काले में 37% में ऑक्सीजन आ गया उसमें। जलाना उसको, तो उसको वो जला, उसको भस्म पूरा खत्म कर दो उसको, उसमें और थोड़ा गाय का घी डाल दो जलते हुए में, उसमें जाएगा 47% ऑक्सीजन। सोचो आप। अब यदि हमने रात को जो जल तांबे के लोटे में है, उसमें 1 चम्मच हमने डाल दी भस्म ये वाली, और सुबह पियेंगे तो कैंसर जैसे भयानक भयानक रोग भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमें जब जब हमें बीमारियां होती है ऑक्सीजन की कमी से,
ऐसा ऑक्सीजन भी ले सकते हैं हम। ठीक है, गौ माता की भस्म 1 किलो, 100 ग्राम लौंग का पाउडर, 100 ग्राम फिटकरी का पाउडर, 100 ग्राम उसमें काला नमक का पाउडर, 100 ग्राम उसमें सेंधा नमक का पाउडर और 100 ग्राम उसमें दालचीनी। बना लो, बढ़िया घर का मंजन बन गया, पूरा बांट दो पूरे मोहल्ले में। दंत धावरण के बाद, ठीक है, सोच, हम जाते हैं कमोड सीट पे। भारत में क्यों नहीं और वहां क्यों? ठीक है, क्योंकि वहां ठंडी अत्यधिक है, ठंडी अत्यधिक वहां पे है, तो उन्हें नीचे बैठ नहीं पड़ेगा, नीचे बैठ नहीं पाएंगे, अकड़े होंगे घुटने उठने सब, तो वो आधे ही बैठेंगे वो, तो उनकी मजबूरी थी, बना ली। हम तो पूरे बैठ गए ना, फिर हमें क्या समस्या थी? हमें समस्या क्या थी? आज हमारी माता बहनें से ऊपर सब कुछ पूरा ऊपर ही बैठे, हम घर भी, कुर्सी टेबल, जितने हम धरती माँ के संपर्क में जाएंगे, जितना धरती माँ की गोद में बैठेंगे, हम पालती लगा खाना खाएंगे, हम ऊपर ही डाइनिंग टेबल, जितने हम माँ की गोद में बैठेंगे उतनी बीमारी छुटकारा मिलेगा। ठीक है, इसका वैज्ञानिक कारण एक और है। हम जो नीचे बैठते ना, उकड़ू, अभी बैठा था ना मैं, उकड़ू बैठते हैं, तो ये जो पिंडली है, ये पिंडली है, इस पर दबाव पड़ेगा तो पूरा मल साफ हो जाएगा जल्दी। कितना बड़ा विज्ञान है इसका। उकड़ू बैठ गए तो उकड़ू रह जा, वैसे बैठ गए तो वैसे रह जाओगे। ठीक है, अब इसके बाद में 2 मिनट के लिए ध्यान करना भगवान का, उसके बाद फिर पढ़ाई करो, आप जीवन भर याद रहेगी। थोड़ा और सुबह हुआ, पीना क्या आपको, जिसमें कैल्शियम सबसे अधिक हो वो चीज लेना चाहिए। कैल्शियम नहीं, जिसमें जितना कैल्शियम होगा उतनी बुद्धि को प्रखर बनाएगा। ठीक है, वो क्या चीज है? जब जिसको हम फ्री में बांटते हैं गाँव में, 1 गिलास गाय का दूध, उसमें सिर्फ 20 यूनिट कैल्शियम है। ठीक है, उसको और प्रोसेस किया है, गाय का विज्ञान है ये, उसका आपने दही जमा दिया, उसमें आ गया 100 यूनिट कैल्शियम, वही 1 गिलास दूध में छाछ वो दही बन गया। और फिर इसमें हमने उसको फिर और उसको प्रोसेस किया, हमने उसको मथ दिया, हमने मथेंगे ना तो योग भी होगा, हमारा मत ठीक हो जाएगा। अब तो कहाँ मथते हैं आजकल, उसको मथा हमने तो छाछ बन गया वो, उसमें आ गया 1000 यूनिट कैल्शियम। घर में कैल्शियम और है चूना, उसमें हमने मिलाया जीरे के दाने के बराबर चूना, उसमें आ गया 4000 यूनिट कैल्शियम उसी छाछ में। उसमें हमने मिला दिया गुड़। अब बोलते हैं ना हम छाछ नहीं पी सकते, सर्दी है, सर्दी खांसी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, तो हाँ, दही और छाछ में कुछ समस्या हो सकती है, उसमें इसमें डालते हैं गुड़। आपके बिहार जाना, बिहार जब भी आप दही छाछ देंगे गुड़ मिला के देंगे, वैसे नहीं देंगे वो। ठीक है, उसमें पड़ गया आयरन, तो आपको कैल्शियम तो उसमें आ गया, आपको उसमें आयरन और मिल गया, तो कैल्शियम और आयरन का सब भंडार आपको मिल गया। 1 गिलास सुबह ही सुबह खाली पेट लेना है। जो ये लेगा प्रखर बुद्धिमान, एक बुद्धिमान तो बनाया, जल्दी उठ गए हम, प्यूटरी ग्लैंड हमारी जागृत है वो, दूसरा हमने कैल्शियम और आयरन ले लिया। ठीक है, और सुबह हुई, काढ़ा लीजिए आप सुबह होता क्या है, हम ले लेते हैं चाय। ठीक है ना, गधों को पिलाना कभी बाल्टी भर के पी लिया तो बता देना। गधे को पिलाना चाय, गधा नहीं पिएगा। पक्षी को पिलाना, पक्षी नहीं पिएगा। गौ माता नहीं पिएगी, भैंस नहीं पिएगी। और वही चाय को हम पी रहे हैं। ऐसा कौन कौन व्यक्ति एक दिन 2 चाय पी लेता है? हाथ खड़ा करना जरा। ईमानदारी साहब तो बात खुल गई है। हाँ, 2 चाय पीने वाले भैया देखो, ये है पूरा झुंड का झुंड जाता है। ये आप देखो, सिगरेट सावित्रियां चाय नहीं पीती। सावित्रियां सत्यवादी ये तो नहीं पीती, तू पीती? नहीं, नहीं पीती।
ठीक है, और कैल्शियम ये भी है, इससे भी कैल्शियम आता है। ठीक है, अब चाय क्यों नहीं पिए हम? कभी भी कुछ भी कर, आप सब विज्ञान के विद्यार्थी हो, क्यों लगाया करो हर पीठ में? छोटे बच्चे होते हैं ना, जो छोटा बच्चा जितना अत्यधिक प्रश्न करेगा, क्यों लगाएगा, उतना बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। लेकिन माता पिता क्या करते हैं? चुप चुप चुप, उसका वैज्ञानिकता वहीं खत्म, चुप चुप करने में। उसको प्रश्न करने दो, क्योंकि तैयारी कर रहा वैज्ञानिक होने की। वो क्यों लगाया करो, क्यों? पूछा नहीं आपने कोई ने में से चाय चाय क्यों नहीं पी? हम पूछ तो लेते एक बार, क्यों? क्योंकि चाय में 18 केमिकल होते हैं, निकोटीन। ऐसे 2 कप चाय पी आपने, उसमें इतना ही निकोटीन है जितना सिगरेट में है। सब सिगरेट पीते हैं, फिर क्या बराबर है? वो चाय से बढ़ता बात आपका अत्यधिक बढ़ जाएगा, तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। आपको चाहिए कैल्शियम, और कफ कम चाहिए और बात कम चाहिए आपको। ठीक है ना? जिसका जितना कफ बड़ा होगा, चश्मा भी लगेगा, मोटापा भी होगा, और चिड़चिड़ापन गुस्सापन भी आएगा। मतलब ये हो रहा है, मतलब समझ रहे, बात बड़ा कफ बड़ा हुआ है। और कफ को शांत करने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ठीक है, तो छोटा बच्चा है, वो चिड़चिड़ापन है, गुस्सेल हो रहा है, वो उसको सोने दो। उसका विज्ञान अलग है, उसका उठने का। होता क्या है, बच्चों की स्कूल सुबह सुबह लगती है 7 बजे। कितना निर्दयी! उसका सोने का समय, छोटे बच्चे का सुबह सुबह का समय, बहुत लंबा व्याख्यान है ये। सुबह सुबह का समय होता है कफ का। बच्चा भी कफ की प्रकृति में है। कफ के प्रभाव में उसे गहरी नींद आएगी, इसलिए कि उसको बुद्धि का विकास होगा, हड्डियों का विकास होगा, इसलिए नींद आएगी। कफ शांत करने की नींद ले रहा है वो, उसको उठाए थे स्कूल जाने के लिए। होना तो ये चाहिए। गुरुकुल में भी यही होता है। गुरुकुल मतलब चोटी वाली, एक हाथ की चोटी होना चाहिए। ये देखो, ये अभी सब बंद गई, तो एक हाथ की चोटी है। गुरुकुल का ये नियम है, गुरुकुल लगता है सुबह 4 बजे। मैंने चेन्नई में पढ़ाई की, मैंने भी इसकी पंचगप ये एनडी किया ना मैंने, पंचगप से मैंने। हमारी क्लास होती थी 4 बजे। हम 10 मिनट लेट होते थे क्लास में जाने से बाहर। ये होना चाहिए, सुबह ही सुबह पढ़ाई होना चाहिए गुरुकुलों में, स्कूलों में। लेकिन होता क्या आजकल, तो बड़े बच्चों की लगती है 12 बजे 10 बजे, और छोटे बच्चों को 8 बजे। दो ही को बिगाड़ सत्यानाश कर दिया। इतना ही कर लेते सुबह, बड़े बच्चे की स्कूल लगा लेते सुबह सुबह, और छोटे की 10 बजे लगाते, दो ही सुधर जाते हैं। और पिता की तो बात ही क्या, पिता उठते 10-11 बजे। पिता की तो बात ही क्या करो। यदि पिता उठ जाए 4 बजे, छोटा बच्चा सुबह 7 बजे उठ जा, तो दो ही सुधर जा। हमें कब क्या, अब दूसरा विषय आता है दिनचर्या। अब हमने काढ़ा भी पिया। काढ़ा किसका पीना है? सल्फर कफ को संतुलित करने के लिए, बात को संतुलित, हमारा कफ कम हो और बात कम हो। कफ और बात कम हो गया हमारा, तो पढ़ाई में मन लगेगा। अब क्या पीना इसके लिए? गुड़, कफ को शांत करता है। ठीक है, थोड़ी सोट उसके अंदर हो, दालचीनी हो, और थोड़ा उसमें लौंग, काली मिर्च और तुलसी पत्र। यदि हम ये काढ़ा डेली पियेंगे तो प्रखर बुद्धि होगी। सुबह से काढ़ा पियेंगे, उससे सर्दी खांसी बुखार भी नहीं होगा। हमारा बॉडी का सल्फर सबसे कम होता है, तो बुखार आता हमें। हमारी औषधि, गाय की औषधि एक ही है। अब होम्योपैथी जाना, कभी बुखार आया, सर्दी कुछ भी हो जाए, आपको सल्फर देंगे 200 पोटेंसी में। और गाय जब बीमार होगी, उसे सल्फर देंगे 1 में, 1000 पोटेंसी में। दोनों की दवाई एक ही है, सल्फर संतुलित करना है। और एक दवाई और, जो गांजा पीता है, दारू पीता है, जिसको लत लगी है, मोबाइल की लत हो, टीवी की लत हो, कोई सी लत हो, लत लगी है मतलब सल्फर कम हो गया उसका, उसकी सबसे अच्छी औषधि है अदरक। अदरक बारीक बारीक कट के काट लो, बारीक बारीक, उस पर नींबू निचोड़ दो, काला नमक डाल, सुखा लो उसको, और सुपारी बना लो जेम्बर को, बस चूसते रहो, दारू छूट जाएगी इससे। सारी जो लत है छूटेगी। और अत्यधिक समस्या है दारू की, तो सल्फर दे दो 200 पोटेंसी का। हफ्ते में एक ही दिन देना, 2-2 3-3 बूंद। एक ही दिन देना है बस सल्फर, 200 पोटेंसी वाला, 2-2 बूंद, 3-3 बूंद, सुबह शाम दोपहर 3 बार बस।
दारू गांजे किसी के लिए भी। और ये तो फिर सल्फेट है ही अपना अदरक वाला। तो अब क्या करें हम, अब क्या करें इसके बाद हम, दूसरा काढ़ा ले लिया हमने, ठीक है। अब होता क्या है, हमारी सबसे उथल पुथल किसने मचाई है, टीवी ने। लंच, नाश्ता, डिनर, यही हुआ ना आजकल। सुबह कहीं जा रहे हैं, चूग रहे हैं बस। सुबह कैसे पसंद करते हैं, चूगते हैं चिड़िया जैसा। दोपहर में इतना, शाम को येलो, तो येलो तो येलो, यही हुआ ना। सुबह इतना, 12 बजे इतना, शाम को येलो। सब गाजर भी, मूली भी, ये भी, वो भी, सब खूब खाओ। भारतीय विज्ञान बोलता है सूर्य उदय से 2.5 घंटे तक हमें भोजन करना चाहिए। सही विद्यार्थियों के लिए छक के भोजन करो सुबह सुबह। भोजन कैसा हमारा हो, सुबह का भोजन हो राजकुमार जैसा। भोजन में सब कुछ हो, तृप्ति भी हो, हेवी भी हो। सुबह सुबह का भोजन पूरा पचेगा। 12 बजे कैसा हो, थोड़ा बहुत हो। वो शाम का भिखारी का, सुबह का राजकुमार का, 12 बजे का राजा का भोजन, ठीक है। और शाम का भिखारी वाला भोजन, वो भी कितने बजे, कब, क्या, कितना खाना। जब सही विद्यार्थी बन पाओगे, जब सही बुद्धि का विकास हो पाएगा। सब बोलते हैं दही अच्छी चीज है खाना, छाछ अच्छी चीज खाना है, बहुत बुद्धि बढ़ती है। हमने रात को डटा ली उसको, सत्यानाश कर दिया। ना तो कैल्शियम बना, ना आयरन मिला, और बन गए ब्लड प्रेशर। वो तो शुगर कम होती है खीरा खाने से, रात को मच खा ली उसको, भर पेट, शुगर और बढ़ा दी। सुबह सुबह शुगर के लिए अमृत है खीरा ककड़ी, कैल्शियम के लिए अमृत है मठा और छाछ। और दूध से क्या होता है, बात बढ़ता है। सुबह सुबह दूध नहीं पीना, दूध का समय सूर्यास्त के बाद, सुबह सुबह मठा और छाछ। मैं जो कुछ बता रहा हूँ, छाछ मठा सब गाय का बोल रहा हूँ, भैंस का इसमें कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। सुबह सुबह भोजन करना, हमें भर पेट भोजन करना। नाश्ता किस चीज का ले सकते हैं हम, अंकुरित मूंग है, चना है, अंकुरण करके लेना है, ठीक है। यदि हम अंकुरण वाला नाश्ता लेंगे, हमारी भूख जागृत होगी हमारी। जो भी कच्चा आइटम है, सुबह 2.5 घंटे तक ही लेना है। कच्चे में क्या क्या, फल सारे आ गए कच्चे में, सलाद आ गया कच्चे में। और हाँ, एक चीज में एक चीज खाना है, एक समय में एक चीज खाना है। हमने देखो पपीता भी खा लिया, चीकू भी खा लिया, केले भी खा लिया। अब तीनों की प्रकृति अलग अलग है, तीनों ही नहीं पचेंगे। एक ही बार में भरपेट एक ही फल खाओ, एक ही सब्जी खाओ। अब होता क्या है, दिखावे के चक्कर में हम बहुत बड़े वाले हैं, और 10 फल रख दिए, 4-5 सब्जी रख दी, लो सत्यानाश कर दिया। एक बार में एक फल, एक सलाद, टमाटर भरपेट खा लो आप, ठीक है। और सुबह सुबह के भोजन में खट्टा और मीठा होना अत्यंत आवश्यक है। ये जो रस है पूरे भोजन को पचा देगा। दाल बाटी खाई आपने भरपेट, आपने खूब दाल बाटी खा ली सुबह सुबह 9 बजे, ठीक है। थोड़ा गुड़ ले लो, थोड़ा अचार ले लो, खट्टा और मीठा दोनों हो, तो तुरंत पच जाएगा। होता भी था पहले, आजकल तो गुड़ खाने ही भूल गए हम। गुड़ कभी नहीं खाऊं, शक्कर खूब मच खाऊं, यही हुआ ना आजकल। हमें हमारी परंपरा बजाना। देखो ये लिखा ना, भारत का इतिहास। क्या इतिहास था भारत का, भारत ये भूमि है संतों की। और सेंटो किसको बना दिया आपने, बच्चों को जोकर बना दिया। सुबह 2.5 घंटे तक भोजन करना है, ठीक है। हम जब गुरुकुल जाते थे पढ़ाई करने के लिए, हमने गुरुकुल में प्रवेश किया, सूत्र मिलता था एक, भोजनांते विषम बारी। भोजन करते करते और भोजन के अंत में जल पीना विष पीने के बराबर है। आप बस कुछ नहीं, एक सूत्र याद रख लो आप, बस ये वाला, जीवन भर कभी बीमार नहीं होगे। आप कहीं भी चले जाना, बीमार नहीं हो गया। भोजन करते करते और भोजन के अंत में जल पीना विष पीने के बराबर होता है।
भोजन से 40 मिनट पहले पानी पियो आप, 1.5 घंटे के बाद पानी पियो आप। आपको भयंकर आदत लगी है तो पी भी सकते हैं। 3 चीज़ें पीने के लिए, सुबह सुबह फल का रस खूब पियो, भरपेट पियो, छाछ पियो सुबह सुबह, ठीक है। 12 बजे मट्ठा है, सुबह मट्ठा ले सकते हो आप, मट्ठा पियो सुबह भोजन के साथ में। सबसे सस्ता फल है नींबू, पानी गुनगुना करो, उसके अंदर थोड़ा नमक मिलाओ, काला नमक, सेंधा नमक, हाँ मगर में जहर और है, वो है सफ़ेद नमक, उसको छोड़ेंगे और हमें आना है सेंधा नमक पे। सेंधा नमक का प्रयोग करना घर के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा गैस बनती है सफ़ेद नमक से, और काला नमक और सेंधा नमक गैस कम करता है। इससे परीक्षण कर लो आप। गुनगुना जल करना है, तो नींबू मिलाना है और थोड़ा उसमें मिलाना है काला सेंधा नमक, और वो जल खूब पी सकते हो भरपेट, खाते खाते पी सकते हो, खाने के बाद भी पी सकते हो। अब उससे अग्नि नहीं बुझेगी क्या? हम जैसे भोजन करते हैं, हमारे जठर में अग्नि उत्पन्न होती है भोजन को पचाने के लिए। हम क्या कर लेते हैं, गटागट पानी पी लेते हैं, सत्यानाश, सब सड़ेगा खाओगे तो, सारा कुछ सड़ेगा पेट के अंदर खाओगे तो। हमें 40 मिनट पहले, 1.5 घंटा बाद में, और ये भी पी सकते हैं हम, नींबू पानी, सुबह छाछ। सुबह छाछ हम कच्चा पी सकते हैं, 12 बजे भोजन साथ छाछ पी रहे हो, उसको तड़का लगाना जीरे से, फ्राई करना उसको, और शाम को छाछ को नहीं लेना है, लेना भी हो तो कड़ी बना लो उसको। सुबह सुबह कफ बढ़ता है, ठीक है, कफ कैल्शियम शांत करता है, कैल्शियम शांत करता है कफ को। 12 बजे क्या बढ़ेगा, पित्त, जीरा होता है, जीरा हर घर में सब्जी में जीरा प्रयोग होता है, 12 बजे शांत करेगा पित्त को वो। और शाम को बढ़ता बात, कड़ी में मिला दो मेथी दाना, तो बात भी कम कर देगा। ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं। और सूरज का तो हमें दूध लेना है, सुबह क्या लेना हमें, छाछ या मठा, ठीक है, और शाम को हमको लेना है दूध। और सबसे, विद्यार्थी का सबसे अच्छा भोजन क्या होता है, शाम में हल्का फुल्का लो, कड़ी खिचड़ी लो, 4-5 दिन आपको भूख लगेगी। हाँ, अब टाइम क्या है शाम का, सुबह का टाइम क्या है, सुबह भोजन करना सूर्य उदय से 2.5 घंटे तक, ठीक है, 12 बजे खा लो आपको भूख लग रही हो तो। और शाम का भोजन समय है सूर्य अस्त से 40 मिनट पहले तक भोजन करना है, वो पचेगा। आप लेट जा रहे हो, 7 बजे, आखिरी समय 7 बजे है, 7 बजे तक भोजन कर लो, हल्का फुल्का दलिया खिचड़ी है, बस ये खाना है। और दूध पी के सोना कब है, 12-1 बजे। कब सोना है, 12-1 बजे, 9 बजे, 9 सवा। विद्यार्थी जीवन की है बेकार सी दिनचर्या ये, आपने इस दिनचर्या को अपना लिया तो आप बहुत प्रधानमंत्री तक बन जाओ, छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सोना कब है, 9 से 9:30 बजे, उठना कब है, 3 से 4 के बीच में। इतना यदि आपने कर लिया तो आपकी बुद्धि होगी प्रखर, कैल्शियम सब कुछ मिल जाएगा। आप किसी के प्रश्न पूछ सकते हो, प्रश्न है किसी का, पूछो। हाँ, अच्छा प्रश्न है। देखो, पित्त और वात क्या है, आयुर्वेद में होता है कफ पित्त वात। यदि ये तीनों बराबर रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। हमारा कफ बढ़ गया या कफ कम हो गया, बात बढ़ गया, देखो इतना जो है, हृदय से ऊपर का जो हिस्सा है कफ का है ये वाला, ठीक है, ये कफ के रोग हो गई है। हृदय से नाभि तक का पित्त का, और नीचे का वात का। हार्ट अटैक भी वात का है, लेकिन वात मतलब वायु का प्रकोप, ठीक है। और किस किस से क्या क्या काम होता है, आपको तीनों संतुलित करना है। पहले हमारा बोलते थे ना, जलपान करना। एक पान का खाली पत्ता है, वो कफ को और पित्त को शांत करता है। उसमें चूना लगा दिया, जीरे के दाने के बराबर, कैल्शियम भी उसमें आ गया, तो कफ पित्त बात तीनों को शांत कर देगा। तो हो सके तो घर में एक ये पान ले जाओ, ये वाले खाली पत्ते का पान, थोड़ा उसमें चूना लगा के सौंफ वोफ डाल के खा सकते हो आप डेली, प्रतिदिन। इससे कफ पित्त बात संतुलित रहेगा, आपका पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, ठीक है। बाजार वाला पान नहीं, जो पान के पत्ते मिलते हैं घर ले जाके कर सकते हैं आप। पुराने टाइम में जैसे आप लोग डॉक्टर और वैद्य, मतलब अभी के तो आधुनिक वैद्य हालांकि इस पद्धति का कम उपयोग करते हैं, आप अपनी बॉडी में वात पित्त कफ चेक कर सकते हो, जैसे पुराने टाइम डॉक्टर ऐसे पकड़ता है, ठीक, आपका वात
पित्त और कफ, तीन उंगलियों से पता चल जाएगी कौन सी नाड़ी ज़्यादा फड़क रही है। अब बता नाड़ी की बात हो गई। देखो ये कफ की बात होता है। देखो ये बात यहाँ पे होता है, पित्त ये वाला है और कफ ये वाला है। और यदि सांप की चाल में चले, ये देखो ये सांप की चाल में यदि थोड़ी पकड़ना पता लग जाएगा आपको, ऊपर से चलेगा। सांप की चाल में यदि चले आपका बात तो ठीक है, मेंढक की मजा तो आपका बात खराब, हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, पित्त है जो बीच वाला पित्त है ये चलेगा टक 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 टक, घोड़े की टाप, घोड़ा चलता है टप 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 टप, ऐसे चलेगा ये। इसमें यदि बीच में रुक के चलेगा तो आपकी पित्त की समस्या, पेट के पाचन पूरा खराब है। और कफ ये चलता है मेंढक की चाल में, फुदकती ना मेंढक, इससे ऐसे ऐसे इसकी नाड़ी अलग फुदकेगी ये वाली। तो मतलब पित्त की सही समझ ये और है। जो पहले कितना सूक्ष्म विज्ञान था हमारा, देख रहे हैं आप कि डॉक्टर पहले आपको कुछ नहीं देखता था, क्या दिक्कत, तीनों नाड़ियों में देखकर कौन सी नाड़ी को संतुलित करना पता चल जाता। तो आप लोगों को आज अरुण जी के माध्यम से बहुत ऐसी बातें मिली कि शायद आपकी आने वाली जनरेशन सुधर जाए। आप लोगों को हालांकि मैं बताते रहता हूँ, और कल ही बात निकली थी, कल मैंने किसको बताया था कि भोजन के पहले नींबू और काला नमक लेना, कौन कौन बताया था? हाँ, बड़ा फॉलो किया आपने। कल ही मैंने गुड़ के बारे में बताया था, 3 प्रकार भोजन कैसे करना है, आप लोगों को बताते रहता हूँ लोगों को। अच्छा। थोड़ा थोड़ा अपना भी आ जाता बाहर। सही है। जब से हमारा गुरुकुल है, गुरुकुल की व्याख्या चल रही है पूरी है। तो अरुण जी का धन्यवाद करें तालियों के माध्यम से। हम लोग जो वैदिक परंपरा की चीजें, शरीर को स्वस्थ, मन को प्रसन्न रखने की जो वैदिक पद्धति या सनातन पद्धति, जिसे हम लोग लगभग भूल ही चुके हैं, आज वो समय ऐसा आ गया है कि ऐसी चीजें तुरंत बाहर आ रही हैं। हम लोगों के साथ में वाकई में बहुत बड़ा खिलवाड़ करके गए अंग्रेज। सुबह हमको बताते हैं कि नाश्ता करो, जबकि सुबह हमारी बॉडी रेडी रहती है, रात भर से तैयार हो जाती है। हमारी बॉडी सुबह से रेडी रहती है कि साहब हमको कुछ बहुत बड़ा टास्क दो, मगर हम क्या करते हैं, नाश्ता चुल्लू भर। बात है ना, जैसे अरुण जी ने बताया। तो आप लोग अगर इन चीज़ों का अनुसरण करोगे तो बहुत फायदा होगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पेट से लगभग 56 से 57 प्रकार की बीमारी होती है, और अब तो और बढ़ती जा रही है। पेट अगर आपका स्वस्थ है तो सब चीज़ स्वस्थ है। और पेट को स्वस्थ रखने का बहुत शानदार तरीका बताया है, सुबह से तांबे के लोटे का पानी पियो। और आप और बहुत भी चीज़ आपको इनके माध्यम से पता चली। आपने कभी देखा होगा पंछी कैसे पीता पानी, सिप 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 करके, जीभ से थोड़ा थोड़ा पानी लार बनाता है। पानी को भी बताया जैसा अरुण जी ने, गट 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 नहीं पीना, जितना आराम से पानी पियोगे उतना फायदेमंद। चलिए, अभी आप लोगों को कईयों को देखता हूँ, मैं कई बार डांट देता हूँ, क्या है यार, बुला रहे हैं, बिल्कुल ढीली बॉडी आ रही, थके थके आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई लाश चल के आ रही हो। आपकी इस उम्र में शरीर में फुर्ती होना चाहिए, तंदुरुस्ती होना चाहिए। बात आ रही समझ में आप लोगों को? तो ये कहीं ना कहीं हमारी संतों की परंपरा है जो हम लोगों को मिल रही है। बात ही समझ में। तो अरुण जी को धन्यवाद कहूँगा एक बार फिर से, बार बार आते रहें, बहुत ही अच्छा व्याख्यान करा। ये ऐसा व्याख्यान है कि अगर इन बातों को आप लोगों ने अनुसरण कर लिया तो आपका जीवन सुधर जाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी। चाय से बड़ा कोई दुश्मन होता नहीं है, मगर आज चाय तो, अब चाय पे चर्चा ही होने लगी तो चाय का प्रमोशन तो हो गई। समझ गए? सही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज हमने क्या क्या सीखा उसको एक बार दोहरा लें, वो शॉर्टकट है 5 मिनट में, कि सुबह सूर्योदय के पहले उठना है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि अगर आपको अपना भाग्य चमकाना है तो सूर्योदय के पहले उठो, ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय के 10 ढाई। और आप लोगों को तो बोलता हूँ ना, सवेरे उठ के पढ़ा करो। मैं अपने पुरानी कॉपी में टाइम टेबल लिखे बताता हूँ, सुबह 3 बजे उठ के पढ़ते थे। सही है। और यहाँ तो ये लोग भी वैसे 8-9 बजे तक जल्दी उठ ही जाते हैं, और धीरे धीरे अभी इधर से उस कमरे में अभी आखिरी में जाते हुए एक टाइम टेबल दिखाऊंगा। लॉकडाउन के पहले ऐसे बच्चे थे समर्पित कि सुबह आ जाते थे, लगा पूरा 4 बजे यहाँ पे? हाँ 4 बजे आते थे। हाँ तो इनको हड़ताल में बुला लो आपको। हंडिया से आते थे गोदड़ी लपेट के, ऐसे भी बच्चे हैं। हाँ तो सुबह बुलाओ उनके 4 वो बजे। जनरेशन भी थी। हाँ। ठीक है, अभी 4 बजे बोल देंगे तो पेट दुख रहा सा। पेट दुख रहा।
तो मेरे कहने का मतलब एक सीधी सी बात अपने को अनुसरण करनी है कि ये बॉडी किसकी है, किसकी है, पापा की है, मम्मी की है, सोना बाबू की है, चांदी बाबू की है, हीरा बाबू की है, बाबू ने ताना ताए थी नहीं उसकी है क्या? नहीं, ये बॉडी आपकी है। आप मुझे बता दो, आपकी बॉडी में अगर आंतें खराब हो जाए, आपका हृदय खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, तो मम्मी काम आएंगी, मम्मी का प्यार काम आएगा, माता पिता का मोह काम आएगा क्या, पड़ोसी के व्यवहार काम आएंगे, इंस्टाग्राम फ्रेंड काम आएंगे, या फिर पैसा काम आएगा? कुछ काम नहीं आएगा। इसको आपको लेके चलना है। बात आई समझ में? तो कहने का मतलब इसको आपने जितना बेस्ट दिया तो ये भी आपको बेस्ट देगा। ठीक है, तो अपन ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, भोजन का टाइम हो गया। इस समय आपको बनिए की तरह भोजन खाना है, नपतुला, रात में भिखारी की तरह भोजन खाना है और सुबह राजा की तरह राजकुमार। राजकुमार। समझ में बात आ गई? तो कितनी अच्छी बात है, सीखने को मिली अपने को। सुबह कब उठोगे आप? हाँ, 3 से 4 बजे उठो, सुबह थोड़ा भगवान के लिए बैठ जाओ। हाँ, एक मेरी तरफ से मैं कुछ चीज़ बता दूं जो मेरे गुरुजी ने सिखाई थी, जिसका बहुत फ़ायदा उठाया। मैं बताते रहता हूँ आप लोग कई बार कि 10वीं तक मेरे जीवन में कोई ना संत थे ना कोई संस्कार थे, जैसे आप लोग हो, बड़ी मुश्किल में पास हो जाता था। ये रियल घटना बता रहा हूँ। ठीक, फिर 10वीं तक पढ़ाई का कोई लगता नहीं था क्या काम आएगी, खेलने का बहुत कीड़ा था। जीवन में अच्छा संग मिला, प्राणायाम का महत्व जाना, और आसन योग कल मैं बता रहा था आप लोगों को। ठीक, ऐसी बुद्धि थी कि सुबह याद करो तो शाम को भूल जाए। आज आप लोग देखते हो बिना कापी पुस्तक के पूरा कंठ में संविधान रखा है। आप लोगों को गणित जैसे विषय, इतने विषय पढ़ा दिए, तो क्या वो धीरज यादव और इस धीरज यादव में आपको फर्क दिखता है? उसके बाद से फर्स्ट डिवीजन से ही पास हुए। जो 9वीं 10वीं तक जिसका पढ़ना मुश्किल होता था, तो मैंने आप लोगों को कल परसों ग्राउंड पे प्राणायाम सिखाए थे, और प्राणायाम के कम से कम इनको आधा घंटा लेक्चर दिया मैंने। अच्छा। जो पास हुए फिजिकल, मैंने कि उससे केवल मानसिक विकास ही नहीं होगा, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सारे विकास होंगे। क्या ऐसा बच्चा जो 10वीं में इतनी मुश्किल से शुरू से पढ़ नहीं रहा है, कई लोगों को नौकरी लगा सकता है? खुद तो लगा। आप लोग सुनते हैं, जानते हैं कितने लोग नौकरी लगे। तो ये कहीं ना कहीं किस चीज़ की, किसका प्रभाव है? हमारी वैदिक परंपरा का। जो चीज़ सुधर सकती है, आज आपको इन लोगों ने जो चीज़ बताई, आप उसका अनुसरण करो, परिवर्तन आएगा। मगर हम अनुसरण नहीं करें, आज यहाँ बैठे हैं, उन्हें कहा कि हाँ वो भैया आए थे, हमको बैठना था, और उनने हमको सुनाया, हंसाए भी, और हंसी हंसी बहुत चीज़ सुनाई, और यहीं की यहीं बात खत्म। और प्रोटोकॉल में फंस गए बैठ के। तो कहने का मतलब, अगर आप लोग वास्तव में अपना हित चाहते हैं तो आपको जीवन में इनकी बातों का अनुसरण करना होगा। सुबह आपको आधा घंटा, केवल आधा घंटा आप योग को दो, कुछ मत करो, प्राणायाम करो, आंख बंद करके ध्यान करके बैठो, कॉन्सेंट्रेट बैठो, मुझे चमत्कारी लाभ होगा। वो कन्नू स्कोर इन लोगों को बताता हूँ मैं। एक त्राटक का कार्ड होता है स्वास्तिक का, आप उसको सुबह या शाम को एक कंटिन्यू एक टाइम पे देखो, उसमें स्वास्तिक के बीच में पीला बिंदु रहता है, उसका मैंने बहुत फायदा उठाया। अरे आप टेंशन में आ जाओगे कि यार मैंने पढ़ लिया, भूल क्यों नहीं रहा हूँ। मैंने उसका बहुत, मैं ऐसी बुद्धि थी, सुबह याद करूँ शाम भूल जाऊँ। त्राटक होता है। त्राटक होता है, और आपको बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूँ, आप उजाला करके कमरे में बैठोगे, वो त्राटक आपको ऐसा खींचेगा कि आपको कुछ भी नहीं दिखेगा उस बिंदु के अलावा, घुस जाओगे अब बिंदु में। अब उस ऊर्जा का प्रयोग आप पढ़ाई में करो, आप चाहे नेता नगरी हो वहाँ चमकोगे, आप चाहे बिजनेस में हो वहाँ चमकोगे। बात आ रही समझ में? तो हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में ऐसी ऐसी चीज़ें दी है कि आपका बिगाड़ का सुधार तुरंत हो जाए। और मैं कई बार त्राटक का कार्ड बीच में बांटा भी था, किस किस को बांटा था, कोई है यहाँ पे? इन लोगों को दिया भी था। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। ये करता है, और वो पढ़ता भी। उसके घर पे बोलते तो पढ़ता नहीं, वो सब बहुत पढ़ता है। हाँ, लगन होती ना चीज। सही है। भाई, एक व्यक्ति होता है जिसने सुन लिया, एक व्यक्ति होता है गंगा जी गया, तो गंगा जी जाके कुछ व्यक्ति पानी ले आते हैं, घर पे रखते हैं, कुछ प्रसाद गंगा जी में छोड़ के आ जाते हैं, कुछ प्रसाद घर पे भी लेके आते हैं, और एक व्यक्ति कुछ छोड़ के भी आता है, गंदा भी करे आता है।
भाई आपके ऊपर डिपेंड है कि आप, गंगा तो सबके लिए समान बह रही है, वैदिक परंपरा ने खुला हमको चीजें दी हैं, मगर आप कितना उसका उपयोग कर पा रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि नहीं, क्यों? तो अच्छा जीवन जीवन जीना है, स्वस्थ सुखी सम्मानित, तो आप लोगों को जीवन में सुधार करना होगा, और उस सुधार की शुरुआत सुबह से होगी। आपने सुबह जीत ली, मतलब अपना भविष्य बना लिया। बात है समझ में? तो अरुण जी जरा पूछ लो, आप कौन कौन सवेरे उठेगा और फिर इनको खाने की छुट्टी दे आप। बताओ, हाथ खड़े करो आप। वेरी गुड। वाह, बढ़िया, चमत्कार। एक सूत्र और रहेगा, जल हमेशा बैठ के पीना चाहिए। हम खड़े खड़े नहीं पीना है। घुटना दर्द, कमर दर्द का कारण है खड़े खड़े जल पीना। और दूध का बैठ के पीना, दूध हमेशा खड़े खड़े पीना चाहिए। खड़े खड़े पीना चाहिए, घूमते घूमते। और हाँ, और पानी बैठ के। एक सूत्र और है, आप कलेक्टर का कुछ भी बन सकते हो। आप सुबह सुबह भ्रमण बोलना, क्या बोलना है कि मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ आज से कि मैं बन के रहूंगा 6 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर। आप वो बन जाओगे। वो चमत्कार दृढ़ संकल्प का मैंने तो किया, उसका मेरा अनुभव भी इसका है। साइंस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं इसे विज्ञान में। इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति। जैसे भीष्म पितामह थे ना, वो कोई भी संकल्प लेते थे तो वो ऐसे नहीं लेते थे, वो खुले मैदान में आ जाता है, मैं गंगा पुत्र भीष्म संकल्प लेता हूँ। गंधर्व सुन ले, देव सुन ले, दानव सुन ले, मानव सुन ले, सब सुन लो कि अब मैं ऐसा ऐसा संकल्प ले रहा हूँ, ऐसा करूँ। वो कई ऐसे भी मैंने देखे कि वो न बोले कि मैं पढ़ाई ज़्यादा कर लूँगा तो पड़ोसी की नज़र लग जाएगी। छुप छुप के पढ़ते, ऐसे भी कई कंगले बुद्धि हैं। भाई आपका जो संकल्प है वो अपने आप में तो रखो, जग जाहिर अगर हो रहा है तो आपके ऊपर एक सात्विक दबाव की, यार वो इसने बोला तो वो करके दिखा। समझ में आ रही ना बात? तो मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति, आप लोगों का बौद्धिक लेवल तो शायद सभी 10वीं एक बार पास है, मेरे से तो उस समय से ज़्यादा होगा, मगर आप भी अगर योग का अनुसरण ले आओ, प्राणायाम का अनुसरण ले आओ, तो आप तो और आगे जाओगे। मैंने तो थोड़ा ही जीवन में उपयोग करा तो आज कहाँ पहुँचा और कईयों को पहुँचाया। आप तो प्रखर लोग हो, एक बार में हुए, मैं तो नहीं था, मगर प्रखरता इतनी आई कि दूसरों की प्रखरता आज प्रज्वलित हो रही। सही है बात आई। आज ये अंकित क्यों आया? क्योंकि इनके मामा ने देखे रिजल्ट। आज कनुष क्यों आया? उनके परिवार वालों ने देखे रिजल्ट। आज मनमोहन क्यों आया? उसके फैमिली में उसके पिताजी को मालूम था। तो कहीं ना कहीं एक चीज है। आप लोग भी आए, अपने हरदा में एक भी जगह कहीं बता दो अपना कुछ पोस्टर फ्लैक्स या लगे हो, कहीं नहीं है। आप आ रहे हैं फिर भी। तो कहने का मतलब कि ये किसकी बलिहारी है? ध्यान, योग और सात्विक दिनचर्या। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा सा अपनाने से ही बहुत फायदा हो जाएगा। आप जीवन में एक नियम भी कोई ले लो, कोई एक नियम ले लो, वो ही आपको बहुत आगे ले जाएगा। आप ठान लो कि मुझे इतने प्राणायाम करने हैं, देखो कहाँ जाओगे आप। मैं बोल रहा हूँ, और सुबह उठो, पानी का जो प्रयोग बताया वो करो। अभी शुरू शुरू में क्या होगा मैं बता दूँ, आप 2 गिलास 3 गिलास तांबे का लोटा पानी होगा, बोलो उल्टी जैसी हो रही, और दूसरे दिन छोड़ दोगे, नहीं, आपकी बॉडी को धीरे धीरे आदत डलेगी। और उल्टी होने तो आप सफाई होगी आपकी वो। हाँ वो भी सफाई होगी, पर धीरे धीरे आपको ऐसा होगा कि आप 3-4 नहीं, 1 हफ्ते में वो चीज़ आदत में आ जाएगा। पानी के बताते हैं कि 100-150 रोग खत्म करता है तांबे पूरे का रोग, तांबे का पानी रात का। पर महीने में कम से कम 6-7 दिन उसको गैप भी देना है अपने को, रेगुलर नहीं। नहीं था, सुबह सुबह पी सकते हो 12 सुबह महीना। सुबह का है, 24 घंटे पी रहे 24 तो घंटे 3 महीना गैप देना आपने को। अच्छा वो तांबे का जो पानी वो रख जल्दी के तौल बोलते गुना हैं, जाएगा। ठीक है ना? तो समाप्त करें अब यही। टिफिन कौन कौन ने खोला था जिनका मैंने बंद करवाया? हाँ ठीक है, आप लोग खोल लो टिफिन। और एक चीज और है, टिफिन की बात है ना, जब भी भोजन लाओ टिफिन में तो तुलसी पत्र उसके अंदर जरूरी है, उसके अंदर आना है। तुलसी पत्र डाल के भोजन लाया करो। कि जो प्लास्टिक में भोजन ला रहे हो अभी आप, उसकी बहुत हानि होती है प्लास्टिक से भोजन रखने में। तुलसी पत्र उसके अंदर पड़ जाएगा ना, तो आपको वो जो भोजन है उसको स्वादिष्ट बना देगा और वो भोजन बनेगा। अब लाते हो खाना, खाना मतलब खा कभी ना, खाना बनाना है भोजन। ठीक है, जो भोग लगा गया भोजन करें। वेरी गुड, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सभा की समाप्ति की जाए। आप लोग अपनी अपनी दिनचर्या आगे की सुनिश्चित करें। मुझे विश्वास है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज, ठीक है ना? और उसका परिणाम भी
2-3 महीने बाद अरुण जी को फिर से बुलाऊंगा, पूछेंगे क्या हाल है जनाब। ठीक है अरुण जी, ठीक ठीक ठीक, जय हो।